कक्षा 2 भाषा भारती पाठ 4 मेरा घर। यह एक कविता है। सबसे पहले इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। इस कविता में एक बालक अपने घर के बारे में बताता है कि मेरा घर क्या नहीं बनेगा और मेरा घर क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में बालक यह कहता है कि मेरा घर क्या क्या नहीं बनेगा। बालक कहता है मुझको ऊंची मिले हवेली। हवेली का अर्थ होता है बहुत बड़ा पक्का मकान। बालक कहता है कि यदि मुझको बहुत बड़ा पक्का मकान भी मिल जाए या मिल जाए राजमहल अथवा चाहे राजा का महल ही मिल जाए तब भी मेरा घर नहीं होगा। छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, चाहे कोई कुटिया जिसमें छप्पर हो चाहे वो मिल जाए, अथवा बहुत से पेड़ हो जिसकी छाया ठंडी हो शीतल हो, तब भी ये मेरे घर नहीं बनेंगे। अगले स्टेंजा में मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर। बालक कहता है कि ये मेरे घर नहीं बनेंगे चाहे कितने ही सुंदर हों। तो फिर मेरा घर कौन सा होगा? अंतिम 2 पंक्तियों में बालक बताता है मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। बालक कहता है कि जिस जगह चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, लेकिन मेरी माँ जहाँ पर रहेगी वही मेरा घर होगा। तो इस कविता में एक बालक अपनी माँ और अपने घर के बारे में वर्णन करता है और यह बताता है कि वही मेरा घर होगा, वही जगह मेरा घर होगा जहाँ पर मेरी माँ रहेगी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से एक बालक अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ के महत्व के बारे में बता रहा है। चलिए, इस कविता में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे चंद्रबिंदु के बारे में हम सीखते हैं। जैसे ये शब्द है ऊंची, इसमें यहाँ पर ये चंद्रबिंदु लगा हुआ है, इसे चंद्रबिंदु बोलते हैं और साहित्यिक भाषा में इसे हम अनुनासिक कहते हैं। फिर यहाँ ये माँ शब्द है, माँ में भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। फिर एक चीज़ यहाँ पर इसे छप्पर शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा प और पूरा प है, इसे हम द्वित्व संयुक्ताक्षर कहते हैं। किसी शब्द में एक ही व्यंजन जब आधे और पूरे रूप में एक साथ आता है तो उसे द्वित्व संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसा कि इस छप्पर में है। तो बच्चों, इस कविता में आज हमने सीखा कि एक बालक किस तरह से अपने माँ के महत्व को बता रहा है। फिर शब्द भंडार के अंतर्गत हम कुछ शब्दों को सीखे हैं, जैसे हवेली का अर्थ होता है बहुत बड़ा पक्का मकान, राजमहल का अर्थ होता है राजा का महल, शीतल का अर्थ होता है ठंडी। तो इस तरह से बच्चों फिर हम मिलेंगे अगली कविता के साथ। बस आज इस कविता में इतना ही।